हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु P 4,2,-6 और Q 10,-16,6 को मिलाने वाली रेखाखंड पी क्यू को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो विभाजन सूत्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखो भाई, हम लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो प्रश्न में हमें अंत और बाह्य विभाजन की बात नहीं की गई है, तो हमें अंत विभाजन का सूत्र ही प्रयोग करना है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 y बराबर हो जाएगा हमारे पास है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 और z बराबर हमारा हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बटा में m1 प्लस m2। तो आप देखो, हमें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु P है और हमारा जो दूसरा बिंदु है वो Q है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम P 4,2,-6 और हम Q लिख लेते हैं, वो है हमारा 10,-16,6। तो यहाँ देखो, समत्रिभाजित का अर्थ है समान तीन भागों में, तो दो बिंदु होंगे। जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो ये समत्रिभाजित करते हैं अर्थात समान भाग में बांटते हैं, तो इनका अनुपात भी समान होगा, जैसे 1:1:1। तो हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए और इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी। तो अब देखो, हमें ए और बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम देखो, पहले बात करते हैं बिंदु ए की। तो रेखाखंड पी क्यू को जो बिंदु ए है वो देखो यहाँ एक है अनुपात, और इधर एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक और एक दो। तो हमारा जो बिंदु ए है वो पी क्यू रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो देखो भाई, अब M1 अनुपात M2 बराबर हमारा हो जाएगा 1:2, और P बिंदु हमें दिया गया है जो कि हमारे पास है 4,2,-6, और वह Q बिंदु है वो हमारे पास है 10,-16,6। तो यहाँ से जो बिंदु है वो हमारा x1 y1 z1, और ये बिंदु हमारा x2 y2 z2। तो अब देखो, हम ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो उसे विभाजित करते हैं रेखा को। तो हमारे विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा m1 का मान है 1:10 प्लस 2:4 बटा में 1+2। तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 8 बटा में 3। तो x बराबर आ गया हमारा 18 बटा में 3। जो 18 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गया 6। इसी तरह y बराबर हमारा आ जाएगा m1 का मान 1 है गुणा y2 का मान हमारा -16 है, प्लस m2 का मान है वो 2 है गुणा में y1 का मान है वो 2 है बटा में हमारा आ जाएगा 1+2। तो y बराबर हमारा आ जाएगा -16 प्लस 4 बटा में 3। तो -16 प्लस 4 माइनस का 12 होगा, तो y बराबर -12 बटा में 3। तो y बराबर आ गया हमारे पास है -4। फिर हम बात करेंगे z के लिए। तो z बराबर देखो, m1 का मान तो है हमारे पास 1 गुणा z2 का जो मान है वो हमारे पास है 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 6 प्लस 2 गुणा z1 का मान है हमारे पास -6 बटा में m1 प्लस m2। तो 1+2, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 6 -12 बटा में 3। तो z बराबर आ जाएगा -6/3। तो हमारे पास आगे -2। तो जो मैंने बिंदु ए लिया है वो हमारे पास आ जाएगा, जहाँ x का मान हमारे पास है 6। तो 6, -4, -2। तो ये हमारे बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बिंदु बी के लिए। तो देखो, बिंदु बी के लिए बात करेंगे, तो ये बिंदु बी है, तो इससे इधर की तरफ हमारा 1:1 अनुपात 2 हो चुका है, इधर है वो हमारा 1 है। तो ये बिंदु बी है वो पी क्यू रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु बी पी क्यू रेखा खंड को 2:1 में विभाजित करता
है। तो यहाँ से देखो भाई, जो हमारा M1 अनुपात M2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से अब देखो, हम P और Q बिंदु को दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि ताकि आसान रहे हमें सवाल को करना। तो P बिंदु हमारे पास 4,2, -6, व Q बिंदु है हमारे पास है 10, -16, 6। तो ये तो हमारा x1 है, ये y1 है, और ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये हमारा z2 है। तो बिंदु बी के लिए हम बात करेंगे विभाजन सूत्र की। तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हमारे पास m1 का मान है 2, और x2 का मान है 10, प्लस m2 का मान है 1 गुना x1 का मान है 4 बटा में 2 + 1। एक्स बराबर आ गया हमारा, 2 को 10 से गुणा किया 20, प्लस 4 बटा में 2 और 1 3 हो गया। तो एक्स बराबर 24/3, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह हम वाई के लिए बात करेंगे। तो वाई बराबर M1 का मान है 2 गुना y2 का मान है -16, प्लस M2 का मान है 1 गुना y1 का मान है 2 बटा में 2 + 1। तो y बराबर आ जाएगा हमारा -16 दूना 32, प्लस 2 बटा में 3। तो y बराबर हमारा आ जाएगा -30/3। तो बराबर आ गया -10। तो अब हम बात करेंगे z के लिए। तो z बराबर हमारा M1 का मान है 2 गुणा, तो हमारे पास Z2 है वो है 6। तो यहाँ आ जाएगा गुणा में 6, प्लस 1 गुणा में जो Z1 का मान है वो हमारे पास है -6 बटा में हमारे पास आ जाएगा 2 + 1। तो यहाँ से z बराबर हमारे पास आ चुका है 12, -6/3। तो z बराबर आ जाएगा 6/3। तो बराबर आ गया 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक। तो वो देखो भाई हमारे क्या होंगे, क्योंकि x का मान है वो हमारे पास है 8 है, और y का मान है -10, और z का मान है 2। तो ये बिंदु बी के निर्देशांक होंगे। और दो बिंदु ए के निर्देशांक है वो हम पीछे निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास है आए हैं 6, -4, -2, 6, -4, -2। तो पी क्यू रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है 6, -4, -2 और 8, -10, 2 होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।